इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्ट्री में जब जब बदकिस्मत खिलाड़ियों की गाथा लिखी जाएगी तब तब संजू सैमसन का नाम हमेशा ऊपर आएगा। मतलब गजब कहानी है संजू सैमसन की यार। 10 साल से आदमी खेल रहा है और कहीं भी ड्रॉप करना हो तो पहला नाम संजू सैमसन होता है। टीम इंडिया के ओडीआई फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के सामने शतक मारा, ड्रॉप कर दिया गया। T20 खेलने का मौका मिला तो वहां पे 2 बार भाई साहब 0-0 पे गए। टेस्ट क्रिकेट में कभी इनको कंसीडर किया ही नहीं गया। सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब दलीप ट्रॉफी में 60 खिलाड़ियों का नाम आया और उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं था। 60 खिलाड़ियों की लिस्ट आई थी, इनफैक्ट और ज्यादा भी खिलाड़ी थे अगर बैकअप ले ले, उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं था। हम लोगों ने सबने खबरें बनाई, बहुत सारी बातें हुई, फिर संजू सैमसन को टीम में जगह दे दी गई, संजू सैमसन को टीम में डाल दिया गया। तब जब ईशान किशन को चोट लगी, लोगों को लगा चलो भाई ठीक है, देर से सही दुरुस्त आए, बीसीसीआई ने मौका दिया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि संजू सैमसन को दलीप ट्रॉफी में भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा। मतलब इंडिया A, B, C, D जो टीम है वहां पर भी उन्हें उस लायक नहीं समझा जा रहा कि वहां पर वो खेलेंगे। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में बदनसीब खिलाड़ियों में से संजू सैमसन का नाम है। चलो इंडियन टीम में मान लिया कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बट सीरियसली रणजी ट्रॉफी में नहीं, दिलीप ट्रॉफी में नहीं। आई मीन दैट्स शॉकिंग। अगर इंडिया की एक A टीम बनती वहां भी संजू सैमसन जगह डिजर्व करते थे, लेकिन ओवरऑल टीम 4 टीम बन रही है, 4 टीम खेल रही है, वहां मौका नहीं मिल रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्हें बेंच गर्म करनी पड़ी, सेवा करनी पड़ी पानी पिला पिला के। संजू सैमसन को दलीप ट्रॉफी 2024 में पहले सेलेक्ट नहीं किया गया, बाद में D टीम में ईशान किशन इंजर्ड हुए, ईशान किशन चोट लगी बाहर हुए, ईशान के ग्रोइन में चोट लगी थी। उसके बाद उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर संजू सैमसन आए। संजू सैमसन को टीम में तो रखा गया, लेकिन मैदान पर उतारा गया KS भरत को। KS भरत मुझे नहीं याद है वो आखिरी बार बल्ले से कब रन बनाए थे उन्होंने, और इस मैच में भी यही हुआ। वो आए, फ्लॉप हुए, दोनों पारी में चले गए। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया D, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया C से खेल रही है, और इसी में KS भरत को प्लेइंग 11 में चुना गया। संजू सैमसन बाहर थे। अब ये बड़ा शॉकिंग है। मतलब सूर्य कुमार यादव ने कहा कि आई वांट टू प्ले ऑल 3 फॉर्मेट, उनको टीम इंडिया में एंट्री दे दी गई। बुच्ची बाबू में रख लिया गया, दलीप ट्रॉफी में आ गए, चोट लग गई वो अलग बात है, लेकिन संजू जो है उन्हें नहीं रखा था। और ये शॉकिंग है। मतलब ये बहुत सारे क्रिकेटर्स की जब हम पॉडकास्ट करते तो हम पूछते हैं उनसे यार कि यार क्या वजह है कि आप टीम में तो रखो यार, 60 में नहीं हो तो फिर आपको आपकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन है। मतलब आप इंडिया खेलने का ख्वाब रखते हैं, आप इंडिया के लिए लॉन्गर फॉर्मेट में शतक मारकर आते हैं और आप 60 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं है, तो ये बड़ा शॉकिंग है। बट है, यही सच है। ईशान किशन चोटिल हुए, बहुत सारा शोर बचा था, उसके बाद इनको शामिल कर लिया गया, लेकिन S भरत को ही शामिल किया गया। KS भरत दोनों पारी में, एक में 13, एक में 16। KS भरत मुझे याद ही नहीं कि उन्होंने बैटिंग से रन कब बनाए थे, सीरियसली मुझे नहीं याद है। अब प्रॉब्लम यह है कि KS भरत को मौका दिया गया, शायद अगले मैच में ईशान किशन लौट आए। किशन लौटेंगे तो फिर संजू जो है उनका चांसेस वैसे ही खत्म हो आते हैं। बीते 1 साल में भी जब ऋषभ पंत चोटिल थे 1.5 साल से, तब भी KS भरत को डेब्यू कराया गया। उससे पहले रिद्धमान साहा खेलते थे, ईशान किशन को भी डेब्यू कराया गया, संजू सैमसन को जगह नहीं दी गई। KS भरत हालांकि बैटिंग कुछ कर नहीं पाए, 12 इनिंग खेली उन्होंने, एक भी अर्धशतक नहीं लगाया, 20 के एवरेज से रन बनाए, कोई शतक नहीं, कोई अर्धशतक नहीं। टीम से ड्रॉप होना था, ड्रॉप कर दिया गया। KS भरत ने लगभग 10 टेस्ट मैच खेले इंडिया के लिए, कुछ नहीं किया किसी में भी, एक मैच में भी रन नहीं है, फ्लॉप रहे। बट अगेन संजू सैमसन का इंडियन टीम में डेब्यू होना छोड़िए, उनका दलीप ट्रॉफी में डेब्यू नहीं हो पा रहा यार। मौका टीम नहीं, जगह नहीं बन रही। अब ईशान लौटेंगे तो बाहर है वो। सवाल यही है कि क्या संजू सैमसन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे अनफॉर्चुनेट प्लेयर है? मतलब इतना अनफॉर्चुनेट कोई नहीं यार कि यार आप पीक फॉर्म में हो, आप IPL में कैप्टन हो और आपको 60 लोगों में जगह नहीं मिल रही। दैट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर संजू सैमसन।